आमिर सेल्फी बॉय के नाम से पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्फीज ले रखी हैं। सर मेरे रिकॉर्ड में जो है 10,000 के करीब तस्वीरें बन गई हैं। 10,000 स्टार्टिंग में सर मार भी पड़ती है, मैंने मारें भी खाई हुई हैं तस्वीरों के लिए। बिलावल साहब के साथ बनानी आसान नहीं है, इमरान खान साहब के साथ बनाई है, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। एक वाकया बनाना चाहता हूँ कि मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया एक दिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। जी तो नाज़रीन, मेरे अकब में जो शख्स मौजूद हैं, ये सेल्फ़ी बॉय आमिर सेल्फ़ी बॉय के नाम से पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्फ़ीज़ ले रखी हैं। सबूत के तौर पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम स्क्रीन पे भी मेंशन करेंगे। हर बड़े सियासतदान, हर बड़े प्लेयर के साथ इनकी जो सेल्फ़ी है वो इन्होंने ली हुई है। इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि सेल्फ़ियों का शौक़ इन्हें कैसे पड़ा और किस किस बड़ी हस्ती के साथ इन्होंने सेल्फ़ी ली है और काफ़ी मज़ेदार सी स्टोरी है। आए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, ये सेल्फ़ीज़ का शौक़ कैसे पड़ा? सेल्फी का शौक आज से कोई 10-12 साल पहले मैं एक इवेंट पे गया था। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब थे और मानुल्लाह साहब थे, किसी कोई शादी का फंक्शन था, तो मैंने उनके साथ तस्वीर बनाई और दोस्तों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि तू शहबाज शरीफ साहब को मिल लिया, मानुल्लाह साहब को मिल लिया। तो ऐसे मेरा शौक़ बढ़ा। तो अब तो मुझे भी नहीं पता, अब आप जिनका नाम लेंगे ना उनके साथ मेरी तस्वीर होगी। शहबाज शरीफ साहब, मैडम मरियम नवाज, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनका भी आप नाम लेंगे, ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनका नाम खिलाड़ी हैं। फिर मुझे इतना जुनून पड़ा, सेल्फी मोबाइल आया तो फिर मैं बनाता रहा। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दौर आएगा कि आप यानी कि मैं वायरल हो जाऊँगा। ये तो किस्मत की बात है। सेल्फ़ीज़ मतलब कि आम बंदों से तो दोस्तों में तो बंदा खींच लेता है, सियासतदानों के पास जाना, क्रिकेटर्स के पास जाना जिनकी सिक्योरिटी बड़ी होती है, उनके पास बिला झिझक आप कैसे चले जाते? क्योंकि सर मुझे ये 10-12 साल हो गए ये सेल्फी बनाते ही। अच्छा। ये जो मेरी तस्वीरें बनी हैं कि वही 12-14 साल के अंदर बनी हैं। अच्छा। तो स्टार्ट में तो मुझे बड़े मुश्किलात होती थी, तो आसा सा फिर दोस्त बन गए, पहचान बन गई कि ये सेल्फी बॉय है। तो ऐसे मैं जो है तस्वीरें बनाता रहा, क्योंकि मुझे शौक़ का जुनून है। हमारा पाकिस्तान का कोई भी स्टार है, चाहे सियासतदान है, चाहे शोबिस की है, चाहे खिलाड़ी हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और उनका फ़ैन हूँ। उनकी वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, सेल्फी उतारने की वजह से। तो ये इतना जुनून मुझे बढ़ा कि मैं सेल्फी बनाता रहा। कितनी सेल्फियाँ अभी तक ले ली हुई हैं आप? सर मेरे रिकॉर्ड में जो है 10,000 के करीब तस्वीरें बन गई हैं। 10,000 सेल्फियाँ सिर्फ? तस्वीरें सेल्फी मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि वो मेरे यानी कि किसी को कहना नहीं पड़ता कि ये मोबाइल फड़ी जरा तस्वीर बनानी है, तो सेल्फी इसलिए बना देता हूँ कि सेल्फी जो मोबाइल ऐसे सेल्फी की तो बना ली। और एक और बात, बचपन में जब मैं देखता था किसी दोस्त के साथ या अपने किसी के साथ जाता होता था ना किसी इवेंट में, तो उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, तो हम कॉपी पेंसिल लेके जाते होते थे मेरे बड़े कि कोई स्टार आएगा तो हम ना स्कैन करवा लेंगे। तो जैसे सेल्फी मोबाइल सर आया तो हर किसी के पास मोबाइल जेब पे आया, तो वो सेल्फी ट्रानी ख़त्म हो गया। कोई भी स्टार रात आता अभी कोई आए तो ऐसे मोबाइल निकालते हैं सर एक सेल्फी। तो ये सबसे बड़ा सबूत है। सैन का तो कोई भी कह सकता कि तूने खुद की है, तो सेल्फी का कोई भी नहीं कह। तो घर वाले कैसा रिएक्शन देते हैं? घर वाले भी तो आते साथ नहीं कहते, घर वालों को भी तो आते साथ नहीं कहते यार पहले सेल्फी दो मुझे? घर वाले पहले तो जब मैं यानी कि इवेंटों में जाता था, रातों को लेट आता था, सेल्फी के चक्कर में लाहौर से बाहर भी चले जाता हूँ। आजकल टिकटॉक का दौर है, तो नए से नया पता चल जाता है कहाँ पे इवेंट हो रहा है। तो कुछ दोस्त तो इधर ही आके टिकटॉक बना देते हैं, मेरा टिकटॉक नाम ही वायरल हो तो उनका हो जाता है। तो पहले घर वाले बहुत बोलते थे ये क्या ये वो, तो जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी दो, यानी कि जैसे अब आप आए हो इंटरव्यू देखेंगे तो वो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, तो वो खुश होंगे। तो बस ऐसे ही अब वो खुश होते हैं। पहले वो मुझे क्या कहते होते थे, दोस्त भी कहते थे कि यार क्या सेल्फी बॉय, लेकिन अब वो बहुत माशाल्लाह वो खुश होते हैं। तो सर कोई वाक़या हुआ हो कभी मतलब इस तरह, क्योंकि इन स्टार से मिलना कोई आम बात नहीं है। जब आप मिलते हैं तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी उनके पास होती है और भी फैन मौजूद होते हैं। तो कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो उनके साथ जब सेल्फी ले रहे हो, या उनके किसी गार्ड ने धक्का मार दिया हो या कुछ ऐसा सीन? स्टार्टिंग में सर मार भी पड़ती है, मैंने मारें भी खाई हुई हैं तस्वीरों के लिए। बिलावल साहब के साथ बनानी आसान नहीं है, इमरान खान साहब के साथ बनाई है, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परहेज अशरफ, आने वाले जो 4 से 5 वज़ीर आज़म है ना हमारे, माशाल्लाह सब के साथ बनाई है। जो आने वाले हैं यानी कि जो आगे हैं, यानी कि आज से कोई जैसे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परहेज अशरफ साहब, जो अभी जो बिलावल साहब रह गए हैं। बिलावल साहब के साथ तो 8 से 10 हैं, बिलावल साहब के साथ बहुत हैं। अच्छा। इमरान खान साहब के साथ भी हैं, तो 5-6 तस्वीरें। तो मुझे एक शौक़ था। एक और बात भी है कि मैं जिधर भी चले जाता हूँ वो समझता है कि हमारा ये जाला आ गया, कारकुन आ गया, क्योंकि मुझे सेल्फी का इतना जुनून है कि मैंने तो तस्वीर बनानी है, मैं कारकुन बन जाऊँ, जाला बन जाऊँ, जो भी मर जाऊँ। हर पार्टी में दोस्त बन गए हुए हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये पेपर पार्टी में चले गया तो ये हमारा जाला, नून लीग में चले गया तो नज़र वट्टू नहीं कहते आपको? क्योंकि मैं सबका फ़ैन हूँ। तो 1-2 दफ़ा तो ऐसे हुआ कि जैसे मैंने अभी शहबाज शरीफ के साथ फेसबुक पे तस्वीर लगाई, तो 2-4 दिनों बाद बिलावल के साथ
साहब के साथ मैंने लगा दी, तो दोस्त कहते हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि तू किस पार्टी में है। तो मैंने फिर कहा कि मैं ज़ात उम्मीदवार हूँ यानी कि मैंने सारे सेल्फी देगा मैं उसकी जो हमारे सियासतदान है, जो हमारे मुल्क के लिए काम करेगा, मैं उनका फ़ैन हूँ और मैं तस्वीरें बनाता रहूँगा। ये उनकी वजह से, ये सियासतदानों की वजह से, खिलाड़ियों की वजह से ही मेरी जो इज़्ज़त बनी और मुझे लोग जानते हैं। तो मुझे कोई पकड़ ले तो मैं तस्वीरें दिखा के छूट भी जाता हूँ। तो ये काम क्या कर चलाता रहूँगा मैं। नाज़रीन, ये वो वाहिद शख्स हैं जो सियासतदान और क्रिकेटर्स की वजह से लोग इनको जानते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जो स्टार्स हैं वो फैंस की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन ये वाहिद फ़ैन हैं जो स्टार्स की वजह से जाने जाते हैं। अच्छा बताइएगा, क्रिकेटर्स कौन कौन से क्रिकेटर से मिले? सर क्रिकेटर जितने भी हैं, बाबर आजम साहब हैं, रजवान साहब हैं, शाहिद फरीदी साहब हैं, और जितने पुराने भी हैं यानी कि जो खेल चुके हैं, जो अभी खेल रहे हैं, हसन अली साहब हैं, फाबरे साहब हैं, जो अभी फ़ज़ाई वज़ीर भी हैं, उन यानी कि मुझे एक शौक़ है तो वो मैं बना लेता हूँ। यार इतने लोगों से मिलना कैसे दिल का आ रहा था कि सिर्फ सेल्फी लेने जाना है इनसे? हाँ जी, सेल्फी लेने जाना, वो यही तो मसला है। ये क्या क्रेज़ है सेल्फी का? सर ये हर किसी का अपना अपना शौक़ है, मुझे सेल्फी का शौक़ पड़ गया तो मैं बनाता रहा। तो ये है कि अब मुझे लोग पहचान दें तो बड़ी खुशी होती है। थोड़े दिन पहले एक जगह पे गया था तो उधर दो मेरे दोस्त खड़े हुए, तो एक दो लड़के आ गए तो कहते सर एक तस्वीर बनानी है। तो मेरे 7 दोस्त थे ना, वो खुश हो गए। तो मैंने तो तस्वीर वगैरह बना ली। तो वो कहते यार हमें तो पता नहीं तू फेमस बंदा है। मैं कहा मुझे भी नहीं था पता ये बात। रात को सोते सोते भी तो नहीं सेल्फी ले लेते? रात के छोटे भी है, यानी कि मैं जिधर सोता ना तो ये तस्वीरें भी लगी होती है, रात को देखता भी हूँ क्योंकि मैं इनका फ़ैन हूँ। अच्छा, सेल्फीज़ लेने के अलावा क्या करते हैं? सेल्फी भी लेने के बाद एक जॉब करता हूँ। जॉब के बाद आगे कुछ दोस्त होते हैं, वो इवेंट बता देते हैं, ऐसे इवेंट पे चले जाता हूँ। छुट्टी भी लेनी पड़े तो चले जाता हूँ, लेकिन सेल्फी बना लेता हूँ। यार ये सेल्फी का क्रेज़ मुझे समझ नहीं लग रहा। अच्छा मुझे बताइएगा, सेल्फी लेने के लिए आप दूसरे शहरों में भी ट्रैवल करते हैं, वो एक्सपेंस इतना आता है, मतलब कहाँ कहाँ गए हुए हैं सिर्फ सेल्फी लेने के लिए? इवेंटों का पता चल जाता है ना, जैसे गुजरांवाला, सियालकोट, ऐसे चले जाता हूँ। अब जो टिकटॉक के दोस्त काफ़ी बन गए टिकटॉक पे। अच्छा। तो टिकटॉक वाले दोस्त मुझे बुला लेते हैं कि इतवार वाले दिन या ऐसे के बॉस आप आएँ, हमने आपके सारे टिकटॉक बनाने हैं। तो मेरा टिकटॉक वायरल हो गया ना, और मेरी किस्मत वो मेरे साथ बताते हैं तो उनका हो जाता है। तो ऐसे बात हम टिकटॉक पे जाकर बना लेते हैं, ऐसे जो मेरा काम चलता रहता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। आपने जाना सिर्फ सेल्फी लेने की वजह से ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। अच्छा सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे एंड पे जो लोग इस फील्ड में हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह से अपना जो है करियर स्टार्ट करें और अपने आप करियर को लेके चलें? सबसे पहले मैं एक वाक़या बनाना चाहता हूँ कि मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया एक दिन। तो वो मैं अपनी सेल्फियों की वजह से छूट गया। मैंने उनको बताया कि आजकल हेलमेट की सख्ती है, तो मैंने उनको बताया कि सर मैं सेल्फी बॉय, वो मान नहीं रहे थे। जब मैंने तस्वीरें दिखाई ना, शक्ल देख के नहीं मान। हाँ, वो कहते यार तो एक भाई दूसरा खड़ा हुआ, तो फिर उन्होंने उनको बुलाया कि ये सेल्फी बॉय है। तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि अंदर हेलमेट डालना ये वो। तो वो बड़े खुश हुए, फिर कहते कि सर आपको कोई बोतल शोतल बुलाओ, ये बड़ी खुशी होती है। अच्छा, उन्होंने ट्रैफिक वार्डन वालों ने? हाँ, क्योंकि उतनी तस्वीरें थी, वो कहते यार खत्म ही नहीं हो रही। मैंने कहा सर ये शाम हो जाएगी। छेड़ता तो पता नहीं किस बंदे ने फ़ोन कर दे, उन्होंने की पता सिर्फ सेल्फी ली। उन्होंने पता है, उन्होंने अंदाज़ा नहीं कि मैं खुद जो था पूछ के या परमिशन ले के लेता हूँ तरला करके। तो ये मैं जो नहीं जो हमारे देखने वाले हैं ये पूछ के लें, तस्वीर बनाए, एकदम से ना जाएं। कोई भी सियासतदान है, बहुत अच्छे होते हैं, खिलाड़ी शोबिस की जितनी हमारी हैं आर्टिस्ट हैं, तो वो पूछ के लेंगे तो वो तस्वीर बनाने दे देते हैं। तो जो ऐसे ही बात मैं बनाता रहा। नाज़रीन, सेल्फी बॉय की आपने स्टोरी जानी, कहाँ से इन्होंने शुरू किया, इस टाइम कितनी सेल्फीज इनके पास मौजूद हैं कि यार एक अनोखी चीज़ है। मतलब सेल्फी बॉय, पाकिस्तान के हर सियासतदान, हर क्रिकेटर के साथ इनकी सेल्फी है। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करिएगा। इसी तरह अपने मेज़बान अरसलान जाद को इजाज़त दें और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।